हम बात करें कुछ स्पीच की। अब स्पीच क्या है? कई लोग बोलते हैं कि बोलना भर स्पीच है, पर सिर्फ बोलना ही स्पीच नहीं है। दरअसल इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि सांस लेने का तरीका सही करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करना पड़ता है। जब हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी, ढंग से जाएगी, और हमारे कंधे पर, छाती पर कहीं कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या दबाव नहीं होगा, तब आवाज ज्यादा सहज ढंग से खुलकर सामने आएगी। इसके बाद जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर लें तो फिर क्या करना चाहिए? फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। एक अभिनेता जिस भी माध्यम में काम कर रहा है, उसकी भाषा पर उसकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, पूरा नियंत्रण होना चाहिए, तभी वो इमोशन को या भावनाओं को भी सही ढंग से उभार सकता है। मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ हिंदी प्रदेशों से ही लोग नहीं आते, पूरे देश भर से लोग आते हैं। कुछ लोग दक्षिण तरफ से आते हैं, कुछ लोग पूरब तरफ से आते हैं, कुछ लोग पश्चिम से आते हैं, और कुछ लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से जाते हैं। चूंकि हमारे यहाँ बोलियों की बहुत विविधता है, आप जानते हैं हमारे यहाँ इतनी बोलियां हैं कि बोलियों के कारण ही आधुनिक हिंदी सामने आती है। होता ही है कि हम जिस अंचल विशेष में पैदा हुए हैं, वो बोली हमारे बोलने में असर डालती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते, तब होता ही है कि हमारे प्रोफेशनल काम में भी वो असर या झलक दिखने लगती है, जो कि एकदम गलत है। अब आप बताइए कि अगर आपको कोई बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार का रोल करना है, लेखक का रोल करना है, और आपके बोलने में अवधी, बुंदेलखंडी, मालवी, बघेली या गुजराती या बंगला या कन्नड़ का एक्सेंट आता है, वो सुनने में कानों को बहुत खटकेगा, अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार कहीं का भी हो, जब वो अपनी भाषा के ऊपर काम करता है तो आप पहचान नहीं पाते कि ये आदमी इस भाषा का नहीं है। कैटरीना कैफ अब हिंदी बोलती हैं सीखकर, तो ये तो नहीं लगता कि उन्होंने जिंदगी के 20 साल लंदन में बिताए हैं। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा बंगला का असर जरूर है, लेकिन फिर भी ये नहीं लगता कि ये आदमी बंगाल में ही पैदा हुआ है, हिंदी इसने 25 साल की उम्र के बाद सीखी है। ऐसे लोग हिंदी फिल्मों के बड़े स्टार बने हैं क्योंकि भाषा के ऊपर उनकी पकड़ हो गई। तो भाषा को पकड़ने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब आप शब्द को कैसे सही ढंग से बोल रहे हैं कि नहीं। अब मैंने बताया कि हमारे यहाँ बोलियों का असर है, अलग अलग प्रदेशों का असर है, तो एक बहुत ही कॉमन शब्द है जिसको लोग शब्द बोलते हैं, यानी कि स और श का फर्क। तो एक तो स है और एक है श, और एक और है ष, जो होता है षड्यंत्र। तो षड्यंत्र में वो वाला श अलग है और शक्कर वाला श अलग है, और सरकने वाला स अलग है। तो करना क्या चाहिए कि अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो वो बहुत ही मजेदार कॉमेडी हो जाती है, सीरियस से सीरियस चीज भी। अब अगर मैं आपसे बोलूं मेरा विश्वास कीजिए, मेरा भरोसा कीजिए, तो आप भरोसा विश्वास कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सही शब्द है विश्वास, भरोसा। तो अगर मैं स की जगह श बोल दूं या श की जगह स, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, सीरियसली लोग हंसने लगेंगे, या हंसने के सीन में लोगों को रोना आने लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। करना क्या चाहिए एक नए अभिनेता को? प्रैक्टिस। आप श से शुरू होने वाले कुछ शब्द ले लीजिए और उसको कॉपी में लिख लीजिए, और उसके सामने स से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिख दीजिए। अब उसको बारी बारी से आप दोहरा कर बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी जबान में रवानगी आएगी। जैसे शर्मा जी शर्मा कर भाग गए, सांकल चढ़ाकर वो किनारे सरक गया। तो सांकल, सरकना, सरकाना, शर्म, शर्मसार, शर्म से रुखसत, कई तरह के शब्द हैं जो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। इसी तरह के बहुत से शब्द हैं जिसमें बोलने में दिक्कत हो सकती है आर्टिकुलेशन में। जैसे मैं जब एक्टिंग पढ़ाता हूँ या अलग अलग जगह जाता हूँ,
मैंने देखा है र और ड़ में बहुत समस्या है। कई लोग र और ड़ इसमें फर्क नहीं कर पाते। वो बोलना है कि क्यों बड़बड़ा रहे हो, तो बोलेंगे कि क्यों बड़बड़ा रहे हो। अड़े यार बहुत अच्छा लगा। अब ये अड़े यार क्या हो गया? वो तो है अरे यार। तो ये र और ड़, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ड़ बोलेंगे ना आप, तो आपका जीभ का अगला हिस्सा ऊपर लगना चाहिए। ड़ ड़, बड़ बड़ाना, खड़ खड़ाना, ड़ ड़। और जब आप र बोलते हैं र, तो दरअसल जीभ का अगली हिस्सा आपके दांतों पे टकराता है। देखिए, र र, रिरियाना, रिरियाना, र र ड़ ड़। तो र ड़ ड़ र र ड़ ड़ र स श श स स श, ये जुबान को रवानगी देता है और अलग अलग शब्दों को बोलने में मदद देता है। कई शब्द होते हैं, एक और है व और ब। कई इलाके हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां व है ही नहीं, वहां ब ही है। या कई इलाके हैं जहां ब नहीं है, व बोलते हैं। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया और बड़ा सांभर दे दो, जबकि है वड़ा सांभर और बड़ा मजा आया। तो हम लोग सारी चीजों को उल्टा करके बोलते हैं और भाषा के साथ अत्याचार करते हैं। ये खराब अभिनय को जन्म देता है और देखने वाला सिवाय बोर होने के और परेशान होने के कुछ नहीं हो पाएगा। तो आर्टिकुलेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जो अभ्यास मैंने अभी आपको बताया, अगर इन अभ्यासों को आप करें, जैसे स और श, इसके मिलने वाले शब्दों को बारी बारी से बोलें, र और ड़ के बोलें, ब और व के बोलें। इसके बाद उच्चारण में भी कई बार दिक्कतें हो सकती हैं। ज, ज, फ, फ, क, ग, ग, घ। तो एक उर्दू से आ रहा है, एक हिंदी से आ रहा है। बड़ा कीमती खजाना है। अब वो बड़ा कीमती खजाना है बोलने से असर नहीं आएगा। बड़ा कीमती खजाना है, आखिर इस हार की कीमत क्या है? किस्सा क्या है भाई? किस्सा क्या है? अब आप बोलेंगे किस्सा क्या है, तो बहुत खराब लगेगा। किस्सा तोता मैंने लगेगा, वो एक्टिंग नहीं लगेगी वो। तो ये आर्टिकुलेशन से संबंधित कुछ अभ्यास हैं जिसको आपको नियमित करना पड़ेगा, सिर्फ समझने से नहीं होगा। क्योंकि जब तक जबान पे वो शब्द बरत ना लिए जाएं, परफॉर्मेंस में एक्टर हमेशा चूक जाता है। और अगर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो दिलीप साहब हों, नसीर साहब हों, अमित जी हों, ये नाना पाटेकर साहब हों, ये सारे लोग संवाद अदायगी के बड़े धनी अभिनेता हैं। राजकुमार, संवाद अदायगी के कारण ही वो स्टार बने थे। संवाद अदायगी, डायलॉग डिलीवरी वही अच्छी दे सकता है जिसका आर्टिकुलेशन अच्छा हो। तो ये बात हुई आर्टिकुलेशन की, जो एक्सरसाइज बताई है इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब स्पीच का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं पिच। अब ये पिच क्या है? पिच वो चीज है जिसको आप सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं, स्केल, कि आपकी आवाज का स्केल क्या है। कई लोग बड़े ऊंची आवाज में बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये हाई पिच वॉइस है। कई लोग बहुत ही नीची और धीमी आवाज में बात करते हैं, उसको कहते हैं कि ये लो पिच है। और कई लोग जैसा साधारण बात करना चाहिए मीडियम उसमें बात करते हैं, तो वो मीडियम स्केल होता है। तो 3 स्केल हुए, लोअर स्केल, मीडियम स्केल, हायर स्केल। इसी को आप पिच में बदल दीजिए, लोअर पिच, मीडियम पिच और हाई पिच। अब लेकिन ये तो शब्द हो गया, पिच को आप समझेंगे कैसे? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, हारमोनियम पे सारे गामा पाधा नीसा सरगम होती है, तो उसमें हर सरगम की पिच फिक्स होती है। देखिए मैं लो पे लो स्केल, लो पिच की बताता हूं। सा स्केल की आवाज है, इसको लो पिच कहेंगे। कि क्यों भाई कहाँ गए थे,
रात भर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला, अब सवेरे घर आ रहे हो। अब इसको मीडियम स्केल पे लाएं तो मीडियम पिच हो जाएगा, सारे गा मा पा, तो मीडियम पिच होगा। अरे भाई, आप इतनी देर से ये एक्सरसाइजेस को देख रहे हैं और प्रैक्टिस करते नहीं, तो आप एक्टर कहां से बन जाएंगे? एक्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ये मीडियम पिच हो गया, मतलब मध्यम है आवाज। अब मान लीजिए हाई स्केल है। हाई स्केल में हमेशा हम लोग मोस्टली चिल्ला के जब बात करते हैं तो हाई स्केल हो जाता है, या गाने में भी हाई स्केल होता है, हाई पिच होता है। अगर आप देखें कि बहुत दूर आपसे कोई आदमी है तो आप बहुत धीरे से नहीं बोल सकते, आपको जोर से ही बोलना पड़ेगा। सुनो, ए, अरे कहां जा रहे हो, इधर आओ, ये जो है ये हाई पिच है, ये जो बोल रहा हूं ये मीडियम पिच है, और एकदम जो बोल रहा हूं ये लोअर पिच है। अब ये आपको समझाने के लिए मैंने सारे गामा पाधानी सा या सरगम का बात करी। कृपया आप पिच की एक्सरसाइज को या स्पीच की एक्सरसाइज को संगीत की प्रैक्टिस से मत जोड़िएगा या संगीत का अभ्यास मत समझ लीजिएगा। ये सिर्फ नए लोगों को समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कि लो पिच क्या होता है, तो सरगम से समझाने के लिए। लेकिन अगर आप फिल्में देखते ही होंगे तो आपको मालूम है कि हमारी फिल्मों में कई एक्टर ऐसे हैं जो हाई पिच का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और कई एक्टर ऐसे हैं जो लो पिच का इस्तेमाल करते हैं, और कई एक्टर की आवाज ना तो लो पिच के लायक है ना हाई पिच के लायक है, तो वो बीच की जो मीडियम पिच आवाज होती है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे दिलीप साहब हैं, वो वैसे तो लो पिच का इस्तेमाल करते हैं, कम धीमी आवाज में बात करते हैं, लेकिन हाई पिच का जब इस्तेमाल करना है तो वो बहुत अद्भुत ढंग से करते हैं। आपको याद होगा वो फिल्म जिसमें उन्होंने मशाल फिल्म यश जी की थी, जिसमें सड़क पर वहीदा जी की डेथ हो रही है और वो कारों को रोक रहे हैं, तो एक दौड़ता हुआ आदमी कार को रोक रहा है, तो वहां तो धीमे बोल ही नहीं सकता। ए भाई, ए भाई सुनो भाई, मेरी बीवी मर रही है भाई, गाड़ी रोको, अरे तेरे बच्चे जिए भाई, एकदम हाई पिच है। लेकिन वैसे देखेंगे तो दिलीप साहब हाई पिच का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो काफी लो बेस का इस्तेमाल करते हैं। नाना पाटेकर एक दूसरे तरह का अभिनेता है। नाना पाटेकर अचानक हाई पिच का इस्तेमाल करते हैं और हाई पिच से एकदम लो पिच पे आ जाते हैं। याद कीजिए वो जो लंबा दृश्य है उनकी संवाद अदायगी का क्रांतिवीर में, जिसमें आखिरी में उनको फांसी दी जानी है, उसमें हंसते हैं शुरू में वो, आ गए सब लोग, अभी आ गए सब लोग, तमाशा देखेंगे, घर जाएंगे और फिर अगले दिन अपने काम में। क्यों आए हो तुम लोग, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर मेरा तमाशा देखने मौत का? एकदम से आपको लगेगा एक सिनिकल आदमी, एक छक्की आदमी जो अपने लक्ष्य के लिए बड़ा प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, वो आदमी पूरी भावना से ओतप्रोत आवाज में बोल रहा है। अमित जी का हम सबको मालूम है कि उनकी बेस वॉइस बहुत स्ट्रांग है। और बेस वॉइस का इस्तेमाल वो बहुत अच्छा करते हैं। दीवार का वो दृश्य कौन भूल सकता है जब वो माँ के लिए जीवन की भीख मांगने शंकर जी के मंदिर जाते हैं, तो शुरुआती बहुत लो पिच से है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, वो आदमी जिसने कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आदमी जिसने कभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो आदमी आज अपने दोनों हाथ जोड़े तुम्हारे सामने खड़ा है, खुश तो बहुत होगे तुम। अब आप देखिए उसमें विस्पर का भी इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए पिच को पकड़ना, जो बातें मैं आपको अभ्यास के तौर पर बता रहा हूं, अलग अलग अभिनेताओं का उदाहरण देते हुए, मतलब अगर कैरेक्टर राजा का है तो वो तो चिल्ला चिल्ला के दरबार में नहीं बोलेगा, आओ दरबारियों आओ,
मैं राजा हूं तुम्हारा, सब कोई मुझे नमस्ते करो, ऐसा बोलेगा तो वो सड़क का भिखारी लगेगा कि कटोरी लेके बैठा हुआ है। और अगर कोई आदमी मंदिर का पुजारी है और मंदिर में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है तो वो पागल लगेगा। इसका मतलब है कि चरित्र क्या है, कैरेक्टर क्या है, और वो कैरेक्टर कहाँ है। वो घर में है, ऑफिस में है, बार में है, मंदिर में है, शमशान में है, उसके हिसाब से पिच तय होगी। अगर चरित्र दुखी है तो कैसे बोलेगा, अगर बहुत खुश है तो धीमे पिच का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अरे मालूम है तुमको, मैं ना ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास पास हुआ हूं, फर्स्ट क्लास। अब देखिए पूरा हाई पिच है। कोई भी आदमी खुशी में ऐसा नहीं बोल सकता, तुम्हें पता है आज मेरा रिजल्ट निकला, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। ऐसा लगेगा कि कोई बापू महाराज बोल रहे हैं, चरित्र दूसरा लगने लगेगा। इसलिए पिच और आर्टिकुलेशन, डिक्शन, संवाद अदायगी। और अब हम आएंगे कि कैसे उसको बोला जाए, वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पिच की प्रैक्टिस के लिए आप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने प्रिय अभिनेता और अभिनेत्रियों की अच्छी लंबी लंबी अलग अलग मूड की स्पीचेस फिल्मों से निकालिए, उन स्पीचेस को नोट कीजिए, लिखिए और फिर पहले कॉपी करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उसके जैसी एक्टिंग करनी है, लेकिन पिच को पकड़ने के लिए, टोन को पकड़ने के लिए पहले थोड़ा कॉपी करने की कोशिश कीजिए, मिमिक्री करने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगे कि आप पकड़ लिए तब आप मिमिक्री बिल्कुल छोड़ देना, मिमिक्री से कोई मतलब नहीं। फिर आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हुए पिच का इस्तेमाल करेंगे। पिच, आर्टिकुलेशन, इसके अभ्यास को नियमित करते रहिए और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आप जब टीवी देखते हैं तो रिमोट पर वॉल्यूम बढ़ाते घटाते हैं, आप टेप रिकॉर्डर पे घटाते बढ़ाते हैं, रेडियो पे तो उसमें स्केल नहीं बदलता। कैसा हो जाएगा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, लो वॉल्यूम में, तुम मिले तो वॉल्यूम बढ़ा दिया, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम, और वॉल्यूम बढ़ा दिया, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में। वॉल्यूम बदल रहा है, स्केल नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि कहाँ आपको धीमे करना है, कहाँ आपको आवाज को दबा के बोलना है, कहाँ आपको आवाज को खोल के बोलना है। इसमें वॉल्यूम बहुत मदद करता है। और एक चीज तो नेचुरल होती है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझ सकेंगे कि वॉल्यूम बढ़ने से पिच लगता है हाई हो गया, लेकिन पिच का स्केल कभी नहीं बदलता। जो बात मैंने अभी आपको डेमो करके बताई, जैसे कोई इसको डायलॉग डिलीवरी में भी बोल सकते हैं कि आज सुबह सुबह जब मैं घर से निकला तो सूरज चमक रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे। आज सुबह सुबह जब मैं घर से निकला तो सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। आज सुबह सुबह जब मैं घर से निकला तो सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो सूरज चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। ये वॉल्यूम का खेल है। मैं आपको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि जिस तरह आप फिल्मों के अलग अलग संवाद निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए कि हाई स्केल पिच कौन सा है, लो पिच कौन सा है, ऐसे आप ये भी ढूंढिए कि कौन से संवाद हैं जो बहुत धीमे धीमे बोले गए हैं, कौन से संवाद हैं जो मध्यम आवाज में बोले गए हैं, और कई संवाद ऐसे हैं जो काफी जोर से बोले गए हैं। अगर आप इन संवादों को लिख लें एक कॉपी में, उसको याद करें और बार बार जानबूझकर लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम में बोलने की प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे पिच के साथ साथ वॉल्यूम पे भी आपका एक अभिनेता के रूप से कंट्रोल हो जाएगा। आप जब चाहें अपने वॉल्यूम को बदल सकेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। वॉल्यूम के बाद फिर एक और शब्द आता है, मीटर क्या है। अब मीटर तो कई तरह का होता है, ऑटो का मीटर भी चलता है और कपड़े का भी मीटर से नापा जाता है। तो फिर स्पीच का मीटर क्या है। दरअसल हर संवाद में एक लय या एक छंद होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। जब एक्टर उसको पढ़ता है तो वो ढूंढता है कि कहाँ वो उसको कॉमा देगा, कहाँ वो पूर्ण विराम देगा, कहाँ वो उसको क्वेश्चन मार्क में बदल देगा, कहाँ वो अंडरटोन कर देगा, दबा जाएगा आवाज को। तो इस सब से क्या होता है कि ये तय होता है कि उस संवाद का मीटर क्या होगा। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई चरित्र बहुत गुस्से में है, कोई पिताजी हैं जिनका लड़का कॉलेज में फेल हो गया है और वो पढ़ता लिखता नहीं है, तो पिताजी उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो लो वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकेगा,
लो पिच भी नहीं हो पाएगा और मीटर बड़ा फास्ट रहेगा। मीटर कैसे फास्ट होगा? बोलने की गति, शब्दों के बोलने की गति या पेस जिसे कहते हैं, वो फास्टर होती जाएगी। कहा था तुमसे पढ़ाई लिखाई किया करो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो, घूमते रहते हो, पिक्चर देखते रहते हो, सिगरेट बीड़ी पीते रहते हो, लड़कियों के साथ मोबाइल पे बात करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई करनी है या नहीं? अब ये एक अलग पिच है। मान लीजिए इसी बात को प्रोफेसर साहब समझा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, इसी स्पीच का पूरा मीटर बदल जाएगा। अरे भाई कहाँ रहते हो? कॉलेज में तो तुम्हें देखते नहीं, कभी हॉस्टल में पड़े रहते हो, कभी कैंटीन में देखते हो, और भाई लड़कियों के साथ आपकी मोबाइल पे बातचीत, पिक्चरें देखना, मॉल में खड़े होना। फेल नहीं होगे तो क्या होगे? सप्लीमेंट्री आएगी। पढ़ाई लिखाई किया करो बरखुरदार, पढ़ाई लिखाई किया करो। अब आप देखिए पूरा पिच बदल गया और मीटर भी बदल गया। अलग अलग एक्टर अलग अलग ढंग से मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए महाभारत के ऊपर कोई फिल्म बन रही है, उसका एक संवाद है, अब उसके मीटर से कैसे खेला जाएगा? मान लीजिए संवाद है, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। अब इसको अलग अलग मीटर में कैसे बोलेंगे एक्टर? कोई एक्टर इसको बोलेगा, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी, किंतु आज जब मैंने देखा दुर्योधन को रणक्षेत्र में निशस्त्र दीन, आंखों में अश्रु भरे, मैंने मरोड़ दिया इस धनुष को। अब आप देखिए इसका मीटर काफी फास्ट है, काफी तेज है। दूसरा कोई एक्टर उसको काफी थम के बोलेगा, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी, किंतु आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र दी, आंखों में अश्रु भरे, मैंने मरोड़ दिया इस धनुष को। इसका असर बिल्कुल अलग पैदा होगा भावनात्मक रूप से जो पहले वाला है। तो आप देखेंगे कि कई एक्टर मीटर को फास्ट करके बोलते हैं, कई लोग मीटर को स्लो करके बोलते हैं, और ये डायरेक्टर के कहने पर होता है। डायरेक्टर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप इस संवाद को एक झटके में बोल दें। कई बार डायरेक्टर बोलता है नहीं आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं सर, आप रुक रुक कर बोलिए, टाइम ले लेकर बोलिए। ये उसका मीटर बदल देगा, पेस बदल देगा, और मीटर और पेस बदलने से शब्दों का असर, उससे पैदा होने वाला इमोशनल इम्पैक्ट भी बदल जाता है। आप देखेंगे कि हमारे गोविंदा हैं, गोविंदा एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर रहे हैं और कॉमेडी रोल करने में उनकी बड़ी महारत हासिल रही है। आप गोविंदा जी के संवाद सुनिए, शायद ही वो कभी बहुत स्लो डाउन करते हो, धीमे बोलते हो,